आज हमारी नेवी ने पाकिस्तान बॉर्डर के करीब अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज शुरू की। इस एक्सरसाइज में हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी हिस्सा ले रहा है। इससे परेशान पाकिस्तान ने अपनी नेवी को एक्टिव होने को कहा। आर्मी और एयरफोर्स को वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ भेज दिया। पाकिस्तान जानता है कुछ न कुछ बड़ा तो होगा, इसलिए अमेरिका से भारत को रोकने की गुहार लगा रहा है। शहबाज शरीफ ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और फिर मार्को रूबियो ने हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर से बात की। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर पीटर हेक्सेस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात हुई। भारत ने सबको दो टूक कह दिया कि भारत बदला लेकर रहेगा, आतंकवादियों को और उनके आकाओं को सबक सिखाया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। भारत के रुख से पाकिस्तान में कैसी हलचल है। पाकिस्तानी आर्मी अपने आवाम का हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो गेम को वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें बताकर कैसे पोस्ट कर रही है। पाकिस्तान के मंत्री कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर युद्ध हुआ तो इससे भारत को ज्यादा नुकसान होगा। यह सब मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह ने कैसे देश को भरोसा दिलाया कि पहलगाम के गुनहगारों और उन्हें पनाह देने वालों को चुन चुनकर खत्म किया जाएगा। पहलगाम में जो आतंक की भेंट चढ़े, जिनका बलिदान हुआ, मैं आज उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है, आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस वक्त अमित शाह दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की बात कह रहे थे, उस वक्त हमारी नेवी अरब सागर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास नेवल एक्सरसाइज शुरू कर चुकी थी। नेवी के इस युद्ध अभ्यास में कई वॉरशिप, फ्रिगेट और डेस्ट्रॉय हिस्सा ले रहे हैं। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल है। अरब सागर में नेवी के जंगी जहाज दुश्मन के जहाजों को और फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करने की ड्रिल कर रहे हैं। इस नेवल एक्सरसाइज के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाजों को भी तैनात किया गया था। अरब सागर जिस इलाके में नेवी वॉर एक्सरसाइज कर रही है, उस इलाके से 85 नॉटिकल माइल की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। नोट करने वाली बात है कि इसी इलाके में पाकिस्तान नेवी ने भी वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है।
पाकिस्तान को डर है कि इंडियन नेवी की वॉर एक्सरसाइज तो दिखावा है, हो सकता है एक्सरसाइज के बहाने भारत सी रूट पर पाकिस्तान की सप्लाई लाइन बंद कर दे। कराची पोर्ट से ही पाकिस्तान में ज्यादातर ऑयल की सप्लाई होती है, खाने पीने का सामान और दवाइयों का इंपोर्ट होता है। अगर भारत ने सी रूट की नाकेबंदी कर दी तो पाकिस्तान के पास इतना तेल भी नहीं होगा कि वो अपने टैंकों और फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर पाए। इसीलिए जैसे ही अरब सागर में आईएनएस विक्रांत पहुंचा तो पाकिस्तान ने अपनी फौज का मूवमेंट दूसरे बॉर्डर से कराची की तरफ कर दिया। क्योंकि अब ग्राउंड पर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, एक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है, इसीलिए आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पूरा देश मोदी सरकार के साथ है। वो चाहते हैं कि इस बार हमारे जवान पाकिस्तान में घुसें और पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से फ्री करवाएं। काश 2019 में नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की ज़मीन को हासिल कर लेते। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, ख़त्म, ये होना चाहिए। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये ख़त्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता, पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो, ये टेररिज्म को आप खत्म करो, आप पावर में हैं, आपको खत्म करना है इन चीजों को। इसके बाद जम्मू कश्मीर के सबसे सीनियर नेता फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन तो जरूरी है, लेकिन जब तक पाकिस्तान में आर्मी के जनरल्स की मनमानी नहीं रुकेगी तब तक पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। जब तक पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार नहीं बनेगी तब तक भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार मुमकिन नहीं होगा। देखिए, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है और उस फेल्ड स्टेट को इसके बजाय कि वो अपने मुल्क को बेहतर करे, वहाँ के हालात अच्छे करें, मेरे ख्याल से उन हालात से उनको निकालने के लिए कि उसकी तरफ न सोचें, उनने ये रुख लिया है और इसका नतीजा जो है वो भयानक होगा, बहुत भयानक होगा अगर लड़ाई हुई। ये दोनों एटॉमिक पावर रखते हैं और अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो फिर तो अल्लाह ही जाने कि क्या होगा। आई डोंट थिंक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान relations will ever improve unless the army goes. People of Pakistan want friendship with India. People, but not the hierarchy there. When the people's government will come, I am sure there will be peace between India and Pakistan. पाकिस्तानी फौज और वहाँ के जनरल्स के बारे में जो बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इशारों में कह रहे हैं, वो बात पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं।